अशोक जी कोलकाता से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं काफी सालों से श्याम बाबा की पूजा करता हूँ। जब से आपकी वाणी सुना हूँ, मेरे अंदर नाम जप की इच्छा जग गई है। अगर मैं श्याम बाबा की पूजा करते करते आपकी रोज वाणी सुनूं और नाम जप करूं, सत्य में अपनी संसारिक जिम्मेदारियों को निभाऊं, क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो सकती है? ये तो आपका चिंतन बताएगा कि आप किस कोटि का चिंतन करते हैं। भगवत प्राप्ति किसी क्रिया का फल थोड़ी है कि कोई तपस्या के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा या नाना प्रकार की यज्ञ आदि क्रियाओं के द्वारा भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है। भगवत प्राप्ति तो समस्त त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए आकर्षण का त्याग, जिसे वैराग्य कहते हैं, और अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। चाहे जो नाम रूप आप आराधन करें, हमारे ही प्रभु के शब्द, श्याम कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, जो भी नाम, अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत महिमा, पर भगवत प्राप्ति शब्द जुड़ता ही अनन्य चिंतन से है। अव्यावृत भजनात् अखंड स्मृति, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनकी अखंड स्मृति ही भवबंधन से हमें, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये अगरबत्ती लगा लेना, थोड़ा भोग लगा लेना, ये भागवतिक शतोगुण वृत्तियां हैं। आपका आंतरिक चिंतन कहाँ है? भगवान भगवत प्राप्ति के विषय में कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। किसका? अनन्य चिंतन, भगवदाकार वृत्ति। अभी आपकी है कि नहीं, आप देखिए। भगवत प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है। समस्त शुभ क्रियाओं से अशुभ क्रियाओं का त्याग किया जाता है। शुभ क्रिया को करते करते जब ये पता चला, जैसे जल निर्मल हो गया, तो शांत और निर्मल जल में तह में क्या ये दिखाई देता है, तब पता चलने लगा जो परम प्रकाशक अंतःकरण को जो प्रकाशित कर रहा है, वो शुभ अशुभ दोनों से परे, शुभ को भी त्याग दिया। अब वो त्रिगुणातीत चिंतन हो रहा है उसका। प्रभु का नाम, प्रभु की रूप, प्रभु की लीला, ये कोई त्रिगुण माया अंतर्गत थोड़ी है, ये तो त्रिगुणातीत है। हमारा चिंतन क्या हो रहा है? बस खास बात है, आप काली भजो, दुर्गा भजो, राम भजो, कृष्ण, वो सब एक ही तत्व है। तत्व सौ दो सौ नहीं, वो एक ही है, दो नहीं। वो जहां तक वो लीला के लिए है। बस उसका चिंतन, जिसको पकड़ो उसके चिंतन में डूब जाओ। अब अवस्था, समय अपने पास इतना नहीं रह गया है, बहुत कम समय, कलयुगी जीव है। मान लो आपकी कितनी अवस्था है शरीर की? 68 है। अब पता नहीं कितने सेकंड है आगे, कितने सेकंड कोई भरोसा तो है नहीं। फांसी वाले सजा जो को तो उसको पता है कि अमुक तारीख को दी जाएगी, लेकिन अपने को तो वो भी पता नहीं, गेट से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे कोई पता नहीं। राह बोल रहे हैं, धा तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इतना भी समय का ज्ञान नहीं कि राधा बोलना चाहते, राह बोले और आधे में चले गए, धा तक नहीं पहुंच पाए, ऐसा सिस्टम है इसका। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जैसे बने वैसे नाम जपना शुरू कर दो, बस निहाल हो जाओगे। पूजा पाठ योग साधना सब साधन कर, यह फल सुंदर प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव का निरंतर स्मरण, उत्साहित होकर हर समय नाम चल रहा है, भगवत प्राप्त ही हो। बस इसे पकड़ लो। भगवत प्राप्ति, दान पुण्य, जितनी भी ये सब क्रियाएं हैं, इन सब से नहीं होती। भगवत प्राप्ति चिंतन से होती है। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पे। भगवान के वचन है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो मेरी उपासना अनन्य चिंतन की करते हैं, योगक्षेम मैं वहन करता हूं उनका, और तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। बस बात पकड़ लो। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो वो आंतरिक चिंतन होता है।
हाँ, बाहरी भागवतिक क्रियाएं कर रहे, पर कोई उनकी फल की आशा या उस पर मातृ बुद्धि नहीं, मातृ बुद्धि अंतर के चिंतन में। सब कार्य हो रहे हैं, वार्ता हो रही, सब हम आपको देख रहे हैं, आपके चेहरे पे नाम लिख रहे हैं, आपको लग रहा है हमें देख रहे हैं, हम उसी को देख रहे हैं जिसका अभ्यास किया है, जिसके लिए जीवन समर्पित, उसी को देख रहे हैं। अगर चूक हो जाए तो इतने भजनानंदी महाराज भरत जी मृग में और मृग बन गए। ऐसा चिंतन का खेल है। अगर भगवत प्राप्ति केवल इतने से होती तो चक्रवर्ती सम्राट पद का त्याग, महारानी और पुत्रों का त्याग, गंडकी नदी के किनारे रहना और भगवान के भजन में ऐसी रुचि होना, पढ़ के भागवत में देख लो, वो भूल जाते थे कि इस समय क्या सेवा करनी है। ऐसी स्थिति का भी महापुरुष, चिंतन बिगड़ा, हिरण का चिंतन आ गया, चिंतन बदल के इतना चला गया कि भगवत चिंतन ही रुक गया। पढ़ के देख लो, भगवत चिंतन ही रुक गया तो अगला जन्म क्या हुआ? हिरण का हुआ। अगर इन सब से भगवत प्राप्ति हुई होती तो फिर हो जाती। खास बात चिंतन की है। तुम्हारा चिंतन कहाँ है? तुम क्या बनोगे? जैसे फोटो खींच रहे हैं कैमरे में अंतिम समय, अब आप एक आंख बंद कर लो या जैसी सीन करोगे वही आ जाएगी फोटो। अंतिम समय जो चिंतन करोगे 84 लाख योनियों में वही तुम बन जाओगे। तो हम प्रभु का चिंतन करेंगे तो प्रभु बन जाएंगे। प्रभु पक्का सारूप्य मोक्ष, साक्षात भगवत स्वरूप होकर भगवत धाम में विराजमान होना। गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप प्राप्त करके भगवान, इसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। और वो होती है अखंड चिंतन अनन्य भजन से। अब ये कितने जन्म में कर पाता है या कितने दिन में कर पाता है या कितने महीने में, ये साधक की लगन और लालसा के ऊपर है। छूट है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, बस अनन्य चिंतन। तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते, राधा राधा राधा। चाहे शौचालय में बैठे हो तो हमको पवित्रता पवित्रता का कोई इसमें विधान नहीं नाम में। अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। उबाय अभ्यंतर से पवित्र ही है जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम जपता है, स्मरण करता है, और स्मरण करने वाला ही भगवत प्राप्त होता है। श्रुति जुनेजा जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु के अंग संग का सौभाग्य और पूर्णता, क्या ये दोनों जन्म के कर्मों का फल है क्या? कृपा का फल है। गुरु का वर्ण होना, गुरु की वाणी में रति होना, गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना, वस्तु तत्व की प्राप्ति हो जाना, ये सब कृपा से है। इसमें हमारा कोई भाग्य या कर्म नहीं। आज ही आप सत्संग में सुन रहे थे कि ये जो मानसिक रोग हैं, ये जो अज्ञान से हम अपने को शरीर मानकर मन और इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोग रहे हैं, ये तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थयाटन, दान, योग आदि ये बड़ी औषधियां हैं। ये रोग को दबा देंगे लेकिन जड़ से नहीं मिटा पाएंगे। तो गरुण जी महाराज ने काकभूषुंडी जी से पूछा कि फिर जड़ से कैसे नष्ट होते हैं? बोले राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। बोले भगवान की यदि ऐसी कृपा से संयोग बन जाए तो जड़ से रोग नष्ट हो जाए। क्या संयोग बन जाए? हमें सदगुरु की प्राप्ति हो जाए। भगवान और सदगुरु एक ही तत्व के दो पर्यायवाची शब्द हैं, चाहे उन्हें भगवान कहो, परब्रह्म कहो या सदगुरुदेव कहो। जैसे जल, वारी, तोय, नीर, पानी, ऐसा वर्णन करते ना, है तो एक ही वस्तु का। ऐसे सदगुरु, भगवत प्रेमी महापुरुष और भगवान, ये सब एक ही सब। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। ये हमारी तपस्या या हमारे दान पुण्य या हमारे भाग्य से नहीं मिलते। जब द्रमहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाहिए। जब हरि जिस पर प्रसन्न हो गए तो सदगुरुदेव की प्राप्ति हो जाती है। और सदगुरुदेव के अंग संग का तात्पर्य है उनके इशारे पे चलना, उनकी आज्ञा पे चलना।
जैसे आप कपड़ा धो देते, सदगुरुदेव की चरण सेवा करते हैं, भोजन पवाते हैं, पात्र मार्जन करते हैं, उनकी परिचर्या में हैं, पर आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। जो वो चाह करते हैं कि आप भगवत स्वरूप में स्थित होने के लिए ऐसा व्यवहार कीजिए, ऐसे चलिए, ऐसा सुमिरन कीजिए, तो यह अधूरी सेवा मानी जाएगी। और गुरु के इशारे पे अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। निज दासी मतलब बिका हुआ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। गुरुदेव का खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, क्यों बैठ गए, खड़े हो जाओ। तो दोबारा है नहीं, पर ये क्या चल रहा है, मतलब बार बार खड़े होना, बार बार बैठना, बार बार। अरे एक बार बोलो खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, फेल हो गए। एक शिष्य को बहुत प्यार करते थे गुरुदेव। जिसको गुरु का प्यार मिल जाए तो मतलब आप कुछ बकाया नहीं रहेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरु प्यार कर दे, गुरु उसी को प्यार करते हैं जो गुरु की आज्ञा पे रहता है। तो औरों को लगता कि ऐसा क्या। तो एक दिन एक ने प्रश्न किया, महाराज जी हम भी तो आपके हैं, आप इनको इतना प्यार, जो आज्ञा इन्हीं को, जब देखो तो इन्हीं को, तो हमें अवसर क्यों नहीं मिलता, हमें उतना प्यार क्यों नहीं देते आप, मतलब क्या कमी हमें। तो तुम्हें लगता है ऐसा है, हमारे लिए तो सब समान है। ये सुनो, हमारी इच्छा है कि ये जो बरगद के पेड़ है इसमें चबूतरा एक बना दो, और जिसे बहुत प्यार उसे कहा पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना दो, शाम तक बन जाना चाहिए। बोले जी सब, दोनों ने बनाया। शाम क्या है, बोले ठीक नहीं, दोनों बिगाड़ दो, बिगाड़ दो। सुबह फिर दोनों बना दो, शाम के फिर का बिगाड़ दो। 3 दिन लगातार करने के बाद जो प्रश्न किया था कि हमें क्यों प्यार नहीं, बोले आप बताओगे कि आपकी पसंद क्या है, रोज बनवाते हो, रोज बिगड़वा देते हो, आप एक बार तो बताइए आपकी पसंद क्या है, व्यर्थ में हमारा। इसलिए इसको प्यार करते हैं, इसलिए इसको प्यार करते हैं कि हमें तुम जीवन भर बनवा बिगड़वा, हमसे इससे मत, हम तो बिके हुए आपके दास हैं, आप जैसा आज्ञा करें। उससे पूछा कि आपको कुछ बुरा नहीं लगा, बोले बुरा क्यों लगे, न मेरा शरीर, न मेरा मन है, न मेरा संकल्प है, ये तो आपको समर्पित है, आप जैसे चाहो करते रहो, आप सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरु के अंग संग का मतलब है गुरु की आज्ञा में जीवन को समर्पित कर देना। गुरु और भगवान दो नहीं है, इसका हमें अच्छी तरह ये भाव करना है। तो जैसे लोग कहते हैं मानो सामने वाला कपट कर रहा हो, तो काल नेमि ने कपट करके साधु रूप धारण करके हनुमान जी को ठगना चाहा, तो भगवान ने मकरी रूप से बता दिया ना साधु ने, क्योंकि आप भगवान के सहारे हैं, वो बीच में आपके हैं, गुरुदेव और आपके बीच में भगवत सत्ता विराजमान है। अगर आप सच्चे हृदय से, तो सच्ची कहते हैं उनकी कही हुई बात से आपको भगवान मिल जाएंगे। बातें बहुत हैं, बस समझना है। एक बार एक ग्रामीण भगत जो गाय चराया करता था, भागवत कथा हो रही थी, तो निकला वहां से, उसके पास समय तो था नहीं सुनने का, वो लोग सुन रहे तो खड़ा हो गया ऐसे लाठी लेके कि क्या बोल रहे हैं महाराज। तो उन्होंने कहा बिना गुरु बनाए जीवन पशु जैसा व्यर्थ चला जाता है, जीव को गुरु की शरण में जाने से ही परम कल्याण होता है। चला गया। तो विचार किया हम कैसे गुरु बनावे, ना हम पढ़े ना लिखे ना। दूसरे दिन जब वहां से निकला तो मंच के समीप गया, तो महाराज कल आप कह रहे थे गुरु बनाए बिना जीवन पशु जैसा व्यर्थ चला जाता है, तो हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, गाय चराते हैं, पूरी गांव की रोटी मिल जाती खाते हैं, महाराज आप ही हमको चेला बना लो। तो अब कथा का समय चल रहा, बातचीत को तो बोले जब कथा जिस दिन समाप्त होगी उस दिन बात करना। उस दिन वो अपना जो चढ़ावा चढ़ा था, जो जैसी व्यवस्था फल फूल आदि वो लेके जा रहे थे, पहले घोड़ों पर चला जाता, तो घोड़े पर सब लाद के पीछे महाराज वो आप कह रहे थे ना गुरु बनाने बिना जीवन, तो हम तो और किसी को जानते नहीं, आप ही गुरु। पीछे पड़ गए। उसे भोला भाला देखेगा, धत गपोचन पीछे पड़ा हुआ है ऐसे। बोले जय हो महाराज, मिल गया मंत्र हमको, और एकांत गया नहा धो के। अब देखो ना कोई वेद वाक्य है ये, और ना कोई भगवान नाम के अंतर्गत है। अब वो उनको गुरु मानकर भाव से उन्होंने धत गपोचंद कह दिया ना, व्यर्थ में पीछे पड़ा है, रुको रुको गुरु, ऐसे गुरु मंत्र दिया जाता है। अरे थोड़ी कुछ पवित्रता, कुछ तो। अब गाय चराएगा दिन भर घूम, क्या इसको गुरु मंत्र दे दे, ऐसा भाव नहीं। तो धत गपोचंद
अवधत गपोचन, अभी कोई मंत्र थोड़ी, गुरु मंत्र जपना है। गाय चरा रहा तो सुमिरन कर रहा है, बार बार उसी नाम का। ऐसा भाव बढ़ा कि अब एक गाय चराना छोड़ देते, एकांत बैठकर अब एकांत धुन में लगा था। फिर ऐसा भाव बढ़ा कि एक एक दो दो दिन भोजन छोड़ देते, बराबर इसको जपते हैं। ठाकुर जी द्वारिकाधीश जी ने रुक्मिणी जी से कहा, अब हम एक भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं। बोले प्रभु अभी तक तो दर्शन देने जाते थे, आज आप दर्शन कर। बोले अलवेला भक्त है, चलोगी क्या? बोले प्रभु हमें बहुत, अब बहुत खुशी होगी यदि आप भक्त के दर्शन करने गए। तो लिवा गए, तो एक झोपड़ी वाला मकान था, घर था। बोले इस कमरे में भगत पहले तुम दर्शन कर आओ, क्योंकि हमारे साथ बाद में चलना, पहले तुम देखो हमारे भक्त की महिमा। अब वो साधारण स्त्री वेश में अंदर गई, वो लगा था धद गपोचन धद गपोचन धद। का भगवान के शास्त्र नाम, गोपाल जी के, विष्णु जी के, बड़े भगवान के नाम, ये तो हमने कभी जिंदगी में नहीं सुना। तो उन्होंने कहा ए भैया ये किसका नाम जप कर रहे हो? एक दो बार में तो खोला नहीं आंख, और जब देखा बहुत झकझोर कर रहे ना, तो गुस्सा में चरवाहा आदमी बोले तुम्हारे खसम का कर रहे हैं, जाओ यहां से। वो आई और प्रभु से कहा, प्रभु वो तो बहुत पहचानता है। हम छुपा के गई और वो पहचान गया, वो कह रहा है आपके, तो प्रभु बोले हाँ इसीलिए तो हम दर्शन कर ले हैं। बहुत भगवान नजदीक गए, रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु सच्ची बताना आपका ये नाम है भला? आज तक सुना है आपका? बोले ये नाम है, मैया यशोदा जी के द्वारा रखा हुआ है, ये और जगह लिखा नहीं है, लेकिन ये नाम है। बोले कैसे प्रभु नाम है? बोले एक दिन की बात है कि जब हम बहुत बाल लीला में खिलवाड़ खिलवाड़ में माट तोड़ देना, माखन फैला देना, लाडले थे पूरे ब्रज के ठाकुर जी, तो जैसी गोपी भावना करती वैसी ठाकुर लीला करते। तो एक दिन बहुत ऊंचे छीके पर माखन रख दिया और सोचा आप देखें छोटे से कन्हैया कैसे पावेंगे। तो ओखली ओखली के ऊपर सखा, सखा की कांधे पे ठाकुर जी, फिर ठाकुर जी ऊपर से ऐसे। इतने में मैया आ गई, यशोदा मैया, और उनका उपद्रता जो आप कर रहे हो इससे बचाने के लिए तो मैंने उपाय किया था। बोले मैया मैं कोई उपद्रव नहीं कर रहा हूं। फिर इतने इतने हाथ तुम्हारे, मैया मुझे भूख लगी थी तो हमारी दृष्टि गई तो इसमें चींटी दिखाई दी, तो मैंने सोचा जब मैया आएगी चींटी निकालेगी तब तो मैं भूखा रहूंगा, चींटी निकाल मैं देता हूं। बोले वाह बहुत चतुरता, इतनी इतने में चींटी निकाली जाती है। मैया जहां ऐसे रखता तो चींटी नीचे तक चली जाती, तो मैं ऐसे ऐसे करके निकाल रहा था। मान गई। और यहां जो लगा हुआ है, तो बोले एक मक्खी परेशान कर रही थी, यहां बार बार बैठती, अब एक हाथ से तो ऐसे छीका पकड़े हुए, अब हम उसको हटा, जब नहीं हटी तो ऐसे मार दिया, तो वही लग गया। तब मैया का धत गपोचल कि तेरे से कोई नहीं जीत सकता, तू जगत गुरु है, बड़ा चतुर है। गुरु के वचनों पर विश्वास तो भगवत साक्षात्कार हो गया। अगर भगवत साक्षात्कार करना है, वास्तविक सतमार्ग में चलना है, तो गुरु के वचनों में दोष दर्शन न करे। जब हम गुरुदेव का वर्ण करते हैं तो यही मन बुद्धि काट छाट करने लगती है, ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा क्यों? तुमने कभी डॉक्टर से काट छाट की? ये हरी वाली टेबलेट नहीं, मुझे नीली पसंद है, नहीं, तब वो भगा देगा तुम्हें। पैसा देते हो, हाथ जोड़ते हो, लाइन में खड़े होते हो, और वो जो दवा दे दे श्रद्धा पूर्वक ले, और भवरोग की दवा गुरुदेव कर रहे हैं, तुम ऐसा क्यों वैसा क्यों, दूसरों से सलाह लोगे जाके? ऐसा नहीं है। मन वचन कर्म से गुरु को भगवान मान करके यदि उनकी बात मान लो तो तुम्हें अनुभव हो जाएगा। देखो जब हम पाषाण विग्रह में भगवान की भावना करते हैं और मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो चलते फिरते गुरु में वो तो भगवान है ही। हमारी भावना, भगवत प्राप्ति हमारी भावना से होती है। जब हम एक लकड़ी के बने हुए एक चित्र में, एक पाषाण मूर्ति में अपना भाव जोर से करते हैं तो भगवान वहीं मुस्कुराने लगते। खंबे से भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह रूप प्रकट हुए ना, तो सदगुरुदेव तो साक्षात परब्रह्म है ही, वो तो चलते फिरते भगवान है। बस हमारी भावना की कमी है। भावना की कमी होने पर दुर्योधन भगवान को भगवान नहीं मानता था, नहीं मानता। तो जब भगवान उपदेश करते तो कहता ऐसा मत समझो श्री कृष्ण की मुझे धर्म का ज्ञान नहीं, मुझे धर्म का ज्ञान है पर मेरी रुचि नहीं है, और मुझे अधर्म का भी ज्ञान है पर उसमें रुचि है मेरी। भगवान सलाह देते तो कहते पांडवों को दो जाके। भगवान ने कहा देखो एक बात मान लो, 5 गांव दे दो, इतने में वो 5 राजी हो जाए। बोले सुई के अग्र की नोक भर नहीं देंगे,
बात किनसे कर रहा है? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम सामर्थ्यशाली भगवान श्री कृष्ण से कह रहा, सुई की नोक भर नहीं, सुई अग्रे न केशवा। भगवान ने कहा फिर ठीक है, युद्ध ही ठीक है। कहाँ माना भगवान को भगवान? अगर भगवान को भगवान नहीं मान रहा तो उसको नहीं दिखाई दे रहा है। और विदुरानी जी भगवत भाव में मगन है, तो दरवाजे के बाहर खटखटा, कौन? श्री कृष्ण। प्रेम में ऐसी ऊंची अवस्था कि उनको अपनी देह का भय भान नहीं। अंदर गए तो प्रभु स्वयं कह रहे, कुछ पवाओ ना। क्या पवाओ? बोले केला रखे ले आओ। तो केला ला रहे, छिलका प्रभु को पवा रही, गूदा फेंक रहे, और प्रभु भी बड़ी मस्ती से पा रहे हैं। तो भगवान के प्रति किया हुआ भाव ही हमें भगवत प्राप्ति कराता है। तो वैसे तो चराचर जगत में भाव करना है भगवान का, पर गुरुदेव तो भगवान के स्वरूप है। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनि कथि संतन सो संग करी, काल ब्याल मुख पर्यो कफ पित्त बात भर्यो, भ्रमो कित अनन्य कहाय की जी लाज धरी। हमारी वाणी जी में लिखा हुआ है, यदि आप इसी जन्म में समस्त दुखों का नाश करके आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो स्वार्थ का त्याग करके गुरुदेव की आज्ञा पर हो। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, और गुरुदेव ने जो नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, निरंतर उसके रटने का अभ्यास करो। बस जहां आप नाम मंत्र अभ्यास करोगे, साधु संग करोगे, तो तुम्हें इस शरीर में जो प्रियता है, इस शरीर के भोगों में, अब देख लो कौन सा इसमें अमृत भरा हुआ है। सुख सिंधु भगवान को भूल करके भोगों में जो रति हमारी मन बुद्धि, ये गुरु कृपा ही बचा सकती है। गुरु कृपा ही केवलम, बस उनके वचनों पे चल जाए तो है। पर कठिन होता है मन को गुरु आज्ञा पर लगा पाना। वही आज्ञा पालन करने वाला ही गुरु अंग संगी कहा जाएगा। आज्ञा का पालन नहीं करता, बात नहीं बनेगी। उनके समीप रहते हुए भी ऐसे कितने उदाहरण हैं कि गुरु की बड़ी कृपा है, वो समीप सेवा में रखे, पर उनकी दृष्टि गुरु के वैभव पर है, गुरु के सम्मान पर है, गुरु की हृदय वस्तु पर नहीं है। जो आज्ञा करते हैं परमार्थ की, उसका पालन नहीं तो फिर शिष्य वो खाली ही रहेगा। गुरु की अध्यात्म वस्तु की प्राप्ति उससे नहीं होगी, वो सानिध्य में रहते हुए भी अधूरा ही रहेगा। और लाखों कोस दूर है और अपने गुरु को ब्रह्म मानकर उनकी आज्ञा पर चल रहा है, वो पूरा हो जाएगा, लाखों कोस दूर से पूरा हो जाएगा, क्योंकि गुरु वहीं विराजमान है। गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में मेरे गुरुदेव विराजमान। बस उनको हम अपना जीवन आज्ञा पर समर्पित कर दें, ये बहुत कठिन बात। और जिसने समर्पित कर दिया वो फतेह को प्राप्त हो गया, वो जय को प्राप्त हो गया, वो शुभ अशुभ विध्वंस करके महासुख में निमग्न हो गया। ये शुभ अशुभ जो बांधने वाले कर्म है, इनसे मुक्त हो गया। विशाल सोनी जी आजमगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमारा छोटा सा आभूषण का व्यवसाय है। कुछ लोग किसी मजबूरी में अपना आभूषण बेचना चाहते हैं जिसमें भगवान की मूर्ति बनी रहती है या प्रणव लिखा रहता है। ऐसे आभूषण खरीद सकते हैं क्या? किन्हीं कारणों से, क्योंकि पुरानी मूर्ति है, उसे गलाने के बाद दूसरा आभूषण बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में दुकानदार क्या करे महाराज जी? देखो, जो जिनको केवल लौकिक लाभ की, तो उनसे हमारा कोई संभाषण ही नहीं है। लेकिन यदि आप यहाँ आए हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं भगवत कृपा पात्र हैं। तो जिसमें प्रभु का श्री विग्रह बना हुआ है, उसे हम स्वर्ण में गलाएं और अपने को सनातन धर्मी कहें, मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी हानि है। कोई भी बताओ, आप अपने प्यारे की छवि को आग में झोंक सकते हो क्या? जिससे प्यार हो उसकी फोटो, हमने तो स्कूल पीरियड में देखा बच्चों को, जैसे नहीं, पर्स में अगर दूसरा छीन भी ले, देख भी ले, उसको पीटने की कोशिश करता था। मतलब हमारा वो पर्सनल प्यार का विषय है, आप उसे दो। तो हमारे आराध्य देव की छवि, आराध्य देव के धातु के श्री विग्रह मान लो, अब उनको हम गला सकते हैं। व्यापार, सांसारिक लाभ, ये तो तुम्हारे चिंतन में होगा, लेकिन इसका जो स्वरूप है वो क्या होगा? आप केवल एक व्यापारी हैं। व्यापार किसके लिए? धनोपार्जन के लिए। धनोपार्जन किसके लिए? जीने के लिए। तो जी किसके लिए रहे हो? भोगों के लिए।
फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता। अगर प्रश्न बनता है तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे ठाकुर का विग्रह हो और हम उसे आग में गलाएं, ये अपने से तो, अपनी सलाह में नहीं, मनमानी कुछ भी करो, सलाह में नहीं, मुझे ऐसा लाभ नहीं चाहिए। और उपाय करेंगे और कर लें, लेकिन भगवत विग्रह बना हुआ है, मतलब वो श्री कृष्ण रूप है या राम रूप है या गणेश रूप है या गौरी या लक्ष्मी रूप, कुछ भी रूप रखा हुआ है और बड़ा लाभदायक है, क्योंकि वो पुराना सोना हमें दे रहा है तो काफी हमें प्रॉफिट हो जाएगी। हमारी दृष्टि में क्या नजर आया? केवल सोना ही तो नजर आया, लौकिक लाभ नजर आया, लेकिन सोना जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है, जो है उसे तुम समझ नहीं पा रहे, और जो है वही लाभ देगा। ये तो सब करोड़ों अरबों रुपए कमाए और एक झटके में रोड में फैल गए, मैं गाड़ी परिवार सहित सब। कर्म बिगड़ जाते हैं, कर्म बिगड़ गए। अब एक आदमी तलवार से लेकर हमारे विग्रह को काटता है तो हम उसको विधर्मी और कोसते हैं, कहते हैं नीच। हमारे भगवत विग्रहों को समझ रहे ना हमारी बात? और वही हम उसी भगवत विग्रह को थोड़े से लाभ के लिए अग्नि में गलाते हैं, तो हम में उसमें क्या अंतर रहा? आप हमें बताओ, कोई अंतर आप मानेंगे है? कोई अंतर नहीं तो है। प्रभु बस हम यही आपको समझाना चाहते हैं कि कम लाभ, धर्म में जीवन, नमक रोटी, सुखी परिवार, आनंद में जीवन। ज्यादा धर्म विरुद्ध आचरण, वो फिर हानि हो जाएगी। वो बहुत विचित्र खिलाड़ी है, ऐसे खेल खेलता है जिनका हिसाब हमारी समझे में नहीं आता है, बहुत विचित्र। या रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई। जैसे हमारे सामने राधा नाम लिखी जाए और कहा जाए पैर रख करके नांगो नहीं तो तुम्हारा गला काट देंगे, तो हम गला कटवा लेंगे, पैर थोड़ी रखेंगे, क्योंकि मेरे आराध्य देव का नाम है। नहीं, हमारा गला काट। एक फूल की पंखुड़ी अगर प्रभु के श्रीअंग के आभूषण में बनी हुई है और वो गिर गई, अगर वो हमारे, तो हम पहले उसे ढूंढेंगे, उसे उठाएंगे, तो हृदय जलेगा, धोखे से न छू जाए। एक पुष्पदंत नाम के भगवान शिव के बड़े पार्षद हुए हैं, तो भगवान शिव के लिए एक राजा की पुष्प वाटिका से सुंदर सुंदर पुष्प रात्रि में ले जाते थे। तो राजा को पता चला कोई ऐसा अव्यक्त चोर आता है तो सारे फूल बगीचे के ले जाता है, सुंदर कमल सुंदर ऐसे। तो उन्होंने विद्वानों से बात की, ऐसा कौन चोर हो सकता है कि जो अव्यक्त रूप से आता है वो लेके, बाहर सब पूरी फौज लगी हुई। तो उनका है कोई दैवी शक्ति संपन्न है, और दैवी शक्ति अंतर्ध्यान हो जाना, प्रकट हो जाना, ये तो उनका उसको कैसे पकड़ा जा सकता है? बोले भगवान विश्वनाथ जी के, काशी विश्वनाथ जी के प्रसादी बिल्व पत्र फूल बगीचे में फेंकवा दीजिए, पैर पड़ते ही सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और वो पकड़ा जाएगा। ऐसा ही किया गया, जी किया। तो अब उनके सामर्थ्य नहीं अंतर्ध्यान होने की, तो शिव महिमना स्तोत्र उसी समय उन्होंने रचा और उसी समय गान किया, तो ये सारी सामर्थ्य आ गई, फिर अंतर्ध्यान हो गए। कहीं ना कहीं तो जो आपके सामने आए हैं गणेश गौरी या जो भी भगवान नाम रूप, वो आराधना में रहे होंगे, कभी ना कभी तो रहे होंगे, ऐसा तो नहीं कि रखे केवल रहे। और वो आप गलाएंगे और आप जानते हैं ये कौन है, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं धर्म है या कहीं भी समझदारी है। इसलिए मेरी तो प्रार्थना यही है कि भले आप नमक रोटी खाओ और स्कूटी से चल लो, तो धैर्य पूर्वक पर पवित्र भाव से जीवन निर्वाह, ये हमारी तो सलाह यही है कि नहीं करना चाहिए। अब फिर जो भाई करें, व्यापार प्रधान उनका है, वो गणेश गौरी तो देखते नहीं, सोना देखते हैं, है? भाई स्वर्णकार क्या देखेगा? अब एक भगत गए और गणेश जी और चूहा दोनों ले गए, वजन में चूहा ज्यादा था तो चूहा को पैसे ज्यादा दिए। तो उनका अरे गणेश जी का तो ये वाहन है, बोले हमें वाहन हो गणेश जी थोड़ी मतलब, हमको तो रुपए थे पैसे, वजन उसका ज्यादा तो पैसा उसका ज्यादा मिलेगा। हम केवल व्यापार पैसे के लिए करते हैं, और पैसा भोग सामग्रियों के लिए होता है, भोग सामग्री जीवन के लिए होती है और जीवन प्रभु के लिए है। ये क्रम अच्छा रहेगा। और अगर फिर जीवन केवल भोगों के लिए, तो फिर महानी, फिर हम हार गए, फिर हम परास्त हो जाएंगे। देख लो, धर्म में चलना कठिन होता है
और दिखाई दे रहा है कि 50,000 की प्रॉफिट है, और नुकसान आपको नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे, हम नहीं, ऐसा किसी और को हमारे यहाँ नहीं बिकेगा, हमारे यहाँ ये गलेगा नहीं, ऐसा ऐसा भाव रखिए। तो भगवान देख रहे हैं ना, और उन्होंने अपने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया। जब आपको धनी बनाना होगा ना, तो सेकंड थोड़ी लगेगा उनके लिए। आप कितनी भी मेहनत करो, गांव की कहावत है कि जब देते तो छप्पर फाड़ के देते, नहीं कहते? ऐसा ही कुछ है उनका खेल। विश्वास करो उन पे, नाम जप करो, धर्म से चलो, सुखी रहोगे, शांत रहोगे, आनंदित रहोगे। आजकल देखो ना, पोस्टर में भगवान की छवि छाप दी, जरा देखना, और नाम लिख दिया और क्या क्या भगवान, और ऐसे गली के ऊपर लगा दिया। अब वो पोस्टर फट करके नाली में पड़ा है। ठाकुर भी पड़े हैं, और उनमें गुरु जी की भी छवि है, उसमें नाम भी है। मतलब कहाँ हमारा धर्म, समझ में नहीं आ रहा है। जिनको हम सिंहासन में विराजमान करते, वो नाली में पड़े हैं, वो लोगों के पैरों के नीचे आ रहे हैं, इसलिए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहाँ परमार्थ का मतलब? आराध्य देव की छवि आराध्य देव है यार, तमाकू की पुड़िया पे आराध्य देव की छवि, भगवत स्वरूपों को थैले में, लिफाफों में, ब्याह के कार्डों में। अब ब्याह का कार्ड तो ब्याह ही किस तारीख को ऐसे फेंक दिया फिर, और उसमें प्रिया प्रीतम बने, उसमें शिव उमा बने हैं, या सीताराम जी बने, वो सब ऐसे तो क्या होता? सारे सुकृत नष्ट हो रहे, बुद्धि भ्रष्ट हो रही। समझ पा रहे हैं? आराध्य देव की छवि लगी हुई है, भगवान का रूप लगा हुआ है। पर अब कलयुग का देखो ना प्रभाव, देखो ना, बहुत अंदर जलन होती जब पोस्टर फटा हुआ प्रभु का नीचे देखते हैं, तो लगता है देखो इन्हीं को सिंहासन में विराजमान किए, और इन्हीं को देखो। अरे भैया, निमंत्रण देना, तारीख है ये, ब्याह का स्थान ये है, ब्याह यहाँ हो रहा है, आ जाइए बजे। और उसमें भगवान को बना देना। दो चार तो है कि उनको सम्मान से रखेंगे जो जानते हैं, और जो नहीं जानते तो कार्ड को कार्ड की तरह फेंकेंगे, पोस्टर को फाड़ करके बाहर फेंक देंगे। तो ये कई ऐसी गलतियां होती जो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता है। तो अगर सावधान रहा जाए तो हमारा जो धर्म है, हमारे जो प्रभु हैं, वो हमको सुखी करेंगे। धर्म ही हमारी रक्षा करता है, भगवान से ही सुख प्राप्त होता है। गुरु जी, जो विग्रह घर में होते हैं जो खंडित हो जाते हैं, हाँ, यमुना जी में प्रवाहित करें, यमुना जी में प्रवाहित करें। यमुना जी गंगा जी इसीलिए हैं, उनमें विराजमान कर दे। भावना करते हैं कि उनके महल में विराजमान हो गए, नवीन विग्रह विराजमान कर ले। और उसका थोड़ी मतलब कि बेच दे। तुम्हारा लड़के का हाथ टूट जाए तो बेच दोगे क्या? नहीं बेच दोगे ना। तो उसकी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें बहुत प्यार इस विग्रह से, तो आप मिलिए ऐसे जो मूर्ति की रचना करते हैं, वो उनको संभाल दे। हमारा हाथ टूट जाएगा तो डॉक्टर नहीं बनाते, तो हम हाथ को पुनः उसको वैसे करे, औषधि करवा ले। उसके औषधि डॉक्टर दूसरे होते हैं। जैसे जो गोपाल जी का जो स्वरूप निर्माण करते हैं, गोपाल जी में कुछ वहां पहुंचिए, उनको भेंट दीजिए, वो डॉक्टरी कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि गोपाल जी नवीन रूप में विराजमान, तो यमुना जी को दे दीजिए कि हे महारानी, जो आप महल में अपने गोपाल जी को विराजमान करो, मैं नए स्वरूप से सेवा में विराजमान करता हूँ। हमारी दुकान हम प्रिंट करते हैं। हाँ पूज्य महाराज जी वही कह रहे हैं ना, विग्रह स्वरूप या नाम आए ना उस पे। हाँ, मतलब प्रिंट काय करते हो? दुकान उनकी प्रिंटिंग प्रेस है, कार्ड हो गए। हाँ, तो अब हम तो भाई यही कहते हैं, हमारी बात कोई मानेगा? हमारी तो जो भावना है ना, सुख प्रदान करने के। आप बताओ, आपसे हम पूछते हैं, अगर आप रामकृष्ण हरि किसी को मानते हो और आपके हाथ में उनकी छवि हो, तो आप कहाँ उसको विराजमान करोगे? कहीं ऊंचे पे बैठाने की सोचोगे ना, फेंक थोड़ी दोगे। अब कार्ड में क्या सम्मान होता है प्रभु का? बोलो क्या सम्मान? उसमें प्रिया प्रीतम बना दिए, या प्राय ये देखे सिया राम जी बना दिए, वरमाला पहनाते, महादेव पार्वती जी बना दिए, या गणेश भगवान बना दिए। तो ऐसे ही तो कहीं ना कहीं हमारी, या तो मानो मत कि ये भगवान है, तो फिर भगवत विमुख हो, तुम्हारी बात अलग। अगर मानते हो तो ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अगर हमसे कोई कहा है ना का कुछ लिखने के लिए, जैसे आदेश कवि, तो हम वही अक्षर लिखा है जितना बोलना है, आप वहां चले जाइए। मौन है जैसे ना, ये हमारा प्रार्थना है बस, ना ऊपर राधे और ना कुछ नहीं। वो कागज जिसमें हमने राधे लिख दिया, वो कहीं फेंक देगा, उसके पैर के नीचे पड़ गया तो हम तो मर जाएंगे, क्योंकि हमारी आराधना यही है, हमारे तो जीवन यही, राधा नाम ही जीवन है। हम तो कभी नहीं कि ऐसे हम राधा लिख नहीं। अच्छा, कहीं राधा लिखाओ तो ऐसे ही करेंगे ना,
कि अरे यार कैसा आदमी है, लिख के फेंक दिया ऐसा कहीं भी। अब ये उपासना का खेल, इसीलिए तो माया फंसाए रहती है, माया मुक्त लोग। हमारे धर्म में उपहास ज्यादा किया जा रहा है भगवान का, आराधना तो कोई बिरला ही करता, उपहास ज्यादा कर। आजकल जो वो कपड़ा लता वाले नहीं होते, मतलब कपड़ा के जो, हाँ बैग वही पे पूरा सब भगवान नाम, सब ऐसे ही। नाम का कहाँ तुम्हें विश्वास है, रूप का कहाँ तुम्हारा भाव, और कहलाते हैं धर्मध्वजी, और अपने आराध्य देव के नाम और रूपों को रौंद रहे हो तुम धर्मध्वजी हो। है आराध्य देव के नाम रूपों की तुम कितनी वक़्त कर रहे हो, जिनको हम सिंहासनों में विराजमान करते हैं, जिनको हम गुरु जी से प्राप्त करते हैं, जिसको हम जप करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, कल्याण प्राप्त, वही तो नाम है। चाहे राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, शिव बोलो, गणेश बोलो, गौरी बोलो, वही तो है। एक ही तत्व तो सब रूपों में है। जो श्री जी की शरण में है वो पास है, जो लोग कहते हैं बाबा। पास ही आपकी गिरनी है, बाकी तो सब दिल्ली दिल्ली वाला। श्री श्री जी की कृपा। तो अमीर खुसरो जी नाम के एक महाभागवत हुए हैं, तो उन्होंने कहा, अमीर बाजी प्रेम की खेलूं पी के साथ, अगर मैं जीती तो पिए मेरो, तो हारी तो पिए के साथ, दोनों हमारी। अगर जीत गई तो प्रीतम मेरे, और हार गई तो मैं प्रीतम की। घाटा ना जीत में ना हार में, दोनों में प्रीतम मिल रहे हैं। धन्यवाद। हमारे दर्शन करके आप दर्शन देने आए महाराज जी, हम अधम जीव आपके दर्शन करने नहीं जा सकते, इसलिए आप कृपा करके दर्शन देने आए। रखना महाराज जी। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि बस अधीनता, गुरु अधीनता, अपने गुरुजनों को, अपने महापुरुषों के अधीन रहे, कभी उनमें दोष दर्शन न करे, सदैव नजर झुकाकर उनकी आज्ञा में रहे, तो माया भयभीत होकर भाग जाएगी। और अगर इन पर नजर टेढ़ी कर दी तो माया आप पर नजर टेढ़ी कर दी, फिर बचना मुश्किल है। हाँ, अभय होए जो तुम्हें डिराई। जो गुरुजनों से डरते रहते हैं वो त्रिभुवन में अभय रहते हैं, और जो गुरुजनों पर नजर टेढ़ी कर दी तो फिर हार जाते हैं। बस ये है। धन्य धन्य।